नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूं, पर आज दिल कहीं न कहीं से थोड़ा सा दुख महसूस कर रहा है। दुख इस बात का कि हमारे बॉलीवुड के दो महान अभिनेताओं इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी का देहावसान हो गया। वो दोनों ही ऐसे अभिनेता थे जो हर व्यक्ति से, हर लोगों से किसी न किसी प्रकार कनेक्टेड होते थे, क्योंकि वो उन एक्ट को प्ले करते थे जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अपना स्थान रखता है। तो आज उन दोनों के ही जाने से इस कोरोना की संकट की घड़ी में, जो ऑलरेडी हमें बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, उसमें इन दो महान अभिनेताओं का जाना हमें कहीं ना कहीं से और कष्ट ही दे रहा है। तो उन दोनों को मेरी तरफ से, आप सभी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ, आपके लिए उपस्थित हूँ, वो है मिथ एंड रियलिटी। कि इस कोरोना के जो दौर चल रहा है उसमें बहुत सारे मिथ्स फैले हैं सोसाइटी में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भले ही वो रियल हो या न हो। तो मैं आप लोगों के लिए 5 मिथ और उसकी रियलिटी लेके आई हूँ कि क्या सोसाइटी में मिथ्स फैले हैं और उनकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहला मिथ है कि बर्फ से संपर्क होने पर कोरोना वायरस बचता नहीं है। ये मिथ एक फैला था सोसाइटी में, अभी भी कई लोग इसको सोच रहे होंगे। तो सच्चाई यह है कि WHO के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि होती हो। आसपास के वातावरण का तापमान कुछ भी हो, हमारे शरीर का तापमान 36.5 डिग्री से 37 डिग्री होता है। तो जो एक मिथ फैला था कि जब बहुत बर्फ है या ठंडा है बहुत, तो उसमें कोरोना वायरस नहीं बचता है, ये मिथ है। इसकी रियलिटी कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हो, वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है और बॉडी के अंदर आने से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे वो गवर्न होता है। तो हमारी बॉडी का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है से लेकर के 37 डिग्री तक होता है। दूसरा मिथ है कि अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर कोविड-19 संक्रमण को रोक सकता है। इसकी रियलिटी क्या है कि अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर रोगाणुओं को कम करने में सहायक जरूर है, पर ये अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर जितने असरदार नहीं होते। मतलब अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर जो है वो रोगाणुओं को कम करने में सहायक जरूर है, पर वो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर जितना काम नहीं करता है। विशेषज्ञोयों का कहना है कि संक्रमण से बचने के लिए हमें कम से कम 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का ही प्रयोग करना चाहिए, वह तब भी जब हाथ धोने के लिए साबुन पानी उपलब्ध न हो। अगर आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध है तो आप उसी से हाथ धुल सकते हैं। अगर आपके पास पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है तो आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर, जिसमें ऑलमोस्ट 60% अल्कोहल हो, उसे आपको यूज करना होगा। अगला मिथ है सोसाइटी में कि गोमूत्र और गोबर कोविड-19 संक्रमण से बचाव में कारगर हैं। ऐसा एक ह्यूमर है, मिथ है। अब इसकी रियलिटी देखिए क्या है कि भारत में कई जगहों पर गोमूत्र और गोबर का इस्तेमाल विषाणु नाशक के तौर पर हो रहा है। आज से नहीं, सदियों से हो रहा है। आप जितने भी हमारे संत महात्मा को देखेंगे, या कुछ ऐसे पुरुष हैं जो कि गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं अपने स्नान में, तो इसके पीछे यह दावा है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और वायरस को मारने में कारगर है।
ऐसे भी कई मामले हैं जिनमें गोमूत्र का छिड़काव कीटाणुनाशक के तौर पर हुआ है, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो इन तथ्यों की पुष्टि करता हो। तो आपको मेनली मिथ है कि इस तरह से है, और है भी, मतलब कई सारे विषाणुओं को मारने में ये कारगर भी है। पर अगर कोरोना वायरस की बात किया जाए तो अभी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट मैं आपको मिथ बताऊंगी, छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी है मास्क पहनना। एक ये मिथ है कि जरूरी है छोटे बच्चे भी मास्क पहने। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क न पहनाएं। ये साफ आदेश है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क न पहनाएं। ऐसे बच्चे तकलीफ होने पर खुद मास्क नहीं हटा सकते। 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए घर से बाहर कई लोगों के बीच होने पर मुंह और नाक को कपड़े से ढकना ही काफी है। अगर बाई चांस थोड़ा एक्सपोजर हो रहा है, वैसे तो लॉकडाउन फेज है, हम टोटल घर पे हैं, पर अगर फैमिली के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर किसी कारण से जा रहे हैं और फिर एक आपस में गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो उनके बीच उनको नाक और मुंह उनका ढक देना ही काफी है। मास्क न पहनाएं। सामाजिक दूरी रखना, हाथ बार बार धोना अभी तक सबसे सुरक्षित उपायों में से एक है। कि आप बच्चों को बताएं कि आप कुछ भी काम करें उसके बाद आप हाथ धुले और बेमतलब का किसी बाहरियों से एक्सपोज न हो। एक बात यह भी ध्यान रखें कि मास्क पहनने वालों को इतना नहीं बचाता जितना कि उसके संक्रमण को दूसरों में फैलने से रोक सकता है। ठीक है, मास्क हमारा खुद का प्रोटेक्शन उतना नहीं करता है, बल्कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो उससे दूसरे बचेंगे। मास्क का ये मेजर रोल है। तो आप थोड़ा बहुत खुद भी बचे, पर दूसरों के संक्रमण को ज्यादा रोकने का काम मास्क करता है। क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो संक्रमित तो हैं पर उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये कोरोना का एक बहुत बड़ा एक चेहरा सामने आ रहा है। तो बेसिकली बहुत कोई एक फॉर्मूला नहीं है कोरोना को लेकर के, फिर भी हम अपने प्रीवियस जो केसेस आ रहे हैं और जो हमारा जो मेडिकल सिस्टम जो भी फील कर रहा है चीज़ों को लेकर के, उसके आधार पे कुछ चीज़ें दिशा निर्देशित की जा रही हैं। नेक्स्ट मैं मिथ की चर्चा करूंगी कि कोरोना संक्रमण के मरीज घर में ही ठीक हो सकते हैं। एक ये भी मिथ है लोगों में, कई तबकों में ये मिथ है। यह ठीक है कि बहुत सारे लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण सामान्य फ्लू जितने ही दिखाई देते हैं, लेकिन यह सोचना गलत है कि यह फ्लू की तरह ठीक भी हो जाएगा। जैसे आप ये जो वेदर होता है इसमें कॉमन फ्लू होते हैं, सीजनल फ्लू होते हैं, और फिर कोरोना वायरस इस समय फैला हुआ है। तो लोगों में, कुछ लोगों में ऐसी मिथ होती है कि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हमें हुआ है तो हम घर पे ही रह करके ठीक हो सकते हैं। 7 दिन अलग और घर में रहने पर भी तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी, छाती में दर्द जैसी समस्याएं हैं तो चिकित्सक के पास जाने या हेल्पलाइन नंबर पर बात करने में देरी न करें। कोरोना वायरस का संक्रमण फेफड़ों पर बहुत बुरा असर डालता है। संक्रमण बढ़ने पर किडनी समेत दूसरे अंगों पर बुरा असर पड़ रहा है, साथ ही दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। मैं ये कुछ आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ पेपर्स में ये डिटेल्स दिए हुए हैं जिसको मैं लेकर के फॉलो कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूँ। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैंने 5 मिथ और उसकी रियलिटी पे चर्चा की। कल मैं दोबारा कुछ और मिथ्स और उसकी रियलिटी पे बात करूंगी।
तब तक आप सभी घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने जीवन को जिए। किस तरह से जीना है उसको भी आप खुद में मंथन करें, चिंतन करें, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। इस जिंदगी को आपको कैसे जीना है ये आप डिसाइड करेंगे। पर जैसे भी रहे, ये जो फेज है वो आज नहीं तो कल जरूर चला जाएगा। पर हमें अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोनी है, क्योंकि इस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है, तो वो है सकारात्मक सोच का। तो हम सभी को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तब तक के लिए आप सभी घर में सुरक्षित रहे, घर में ही रहे, सारे सरकारी नियमों का पालन करें और अपने परिवार में खूब खुशियां फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।